हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। बहुत ज़्यादा इजी सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। देखो एपी सबसे पहले होता क्या है, वही चैप्टर का अपना स्टार्ट करने से पहले रूल नंबर 1 कि चैप्टर के नाम को समझना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम बोलते हैं एपी, ये होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अपने पास है 2 6, ये क्या है, एक एपी है। कैसे, अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे किसी भी सीक्वेंस को, सीरीज को क्या एपी कैसे बोला जा सकता है। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल दूं तो हो सकता है कि ये भी एक एपी अपने पास है। एपी का क्या मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि जिनमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जितनी भी टर्म्स हैं उनमें जब हम डिफरेंस देखें कि हम जो है सक्सीडिंग टर्म में से प्रोसीडिंग वाली को माइनस कर दे तो सेम डिफरेंस अपने पास आए हर टर्म का। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि ये जो है A1 है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4। ठीक है, ऐसे इसमें A4 और A5। ठीक है, तो जो इस वाली को देखो आप, जो A3 होगा उसमें से अगर A2 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो है कॉमन इसका जो है डिफरेंस आ जाएगा, डी से डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस आ जाएगा। A3 मैंने लिया यानी कि सक्सीडिंग टर्म, उससे प्रोसीडिंग यानी कि उससे पहली वाली क्या है 6 है, माइनस करोगे तो आ जाएगा 3, तो D आपके पास आ रहा है 3। अब चाहे आप कोई भी टर्म ले लो, कोई भी 2 टर्म लो, जैसे मान लो मैंने 4th टर्म ली, उसमें से मैंने थर्ड वाली को माइनस कर दिया यानी कि उससे पहले वाली को मैंने माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट होगा यानी कि हर टर्म में वो ऐसे ही सेम आएगा। जैसे अगर आप 12 - 9 करो तो आएगा 3, आप 9 - 6 करो तो आएगा 3, 6 - 3 करो आएगा 3। ठीक है, मतलब जो ये फर्स्ट टर्म है उसमें 3 ऐड करोगे तो A2 आ जाएगा, A2 में 3 ऐड करोगे तो A3 आ जाएगा, A3 में 3 ऐड करोगे A4 आ जाएगा। मतलब कि अगर आप A1 में फर्स्ट टर्म में अगर आप डिफरेंस को ऐड करते हो तो A2 आ जाएगा, सेकेंड टर्म में जब आप डिफरेंस को ऐड करते हो तो थर्ड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म में जब आप डिफरेंस को ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। मतलब डिफरेंस जो है ये सेम हो, वो होता है एपी। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का है, कितने का भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें कितना है 2 का है। अगर हम इसमें देखें तो वही चीज़ है कि 10 में से 8 गया 2 आएगा। ठीक है, 8 में से 6 गया तब भी 2 आएगा, 6 में से 4 गया तब भी 2 आएगा, 4 में से 2 गया तब भी 2 आएगा। मतलब डी क्या है, डी कांस्टेंट है, डी क्या है कांस्टेंट है, मतलब सेम है हर टर्म की हम सक्सीडिंग में से प्रोसीडिंग वाली को, उससे पहले वाली को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ होती है एपी। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सिंपल से, बहुत इजी से। ठीक है, वो देखेंगे। पहले ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ क्लियर कर लो कि एपी हम कैसे किसी भी सीक्वेंस को ये देख के बता सकते हैं कि हाँ ये एपी है नहीं। कैसे कि हम जो है पहले उसका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालने के बाद मतलब सक्सीडिंग में से प्रोसीडिंग वाली को माइनस करें, अगर वो सेम आ रहा है, ठीक है, हर टर्म के लिए अगर वो सेम आ रहा है तो क्या है, वो अपने पास एक एपी है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये 1 वाली ले लो, मान लो हमने ये एपी ले ली 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, ये आगे आगे ऐसे ही चल रही है। ठीक है जी, हमने ये एपी ले ली। इसमें अब डिफरेंस क्या अगर मैं निकालने को बोलूँ तो चाहे आप 6th टर्म में से 5th को माइनस कर दो, चाहे 5th में से 4th को माइनस कर दो, चाहे 4th में से 3rd को माइनस कर दो, या 2nd में से 1st को माइनस कर दो, सेम ही आपके पास डी आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया ये क्या है, एक एपी है, किया एपी है ये। ठीक है, आगे चलो। अब मैंने ये चीज़ लिख देनी है यहाँ कि ए क्या है अपने पास 1 है, A1 लिख लो चाहे ए लिख लो। डी क्या है अपने पास, डी है अपने पास, डी भी 1 ही है। ठीक है, अगर इसमें मैं आपको बोलूँ कि आपको एक टर्म निकालनी है, मान लो मैंने आपको एक एपी दी, जैसे मैंने आपको ये एपी दे दी, मैंने आपको कहा कि आपको इसमें एक टर्म निकालनी है, मैं बोल दूँ आपको इसमें 7th टर्म निकालनी है, क्या बोलूँ मैं कि आपको 7th टर्म निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा कैसे निकाल सकते हैं, मैं बताती हूँ। देखो 7th टर्म अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, एक तो नॉर्मल मैं आपको दिखती हूँ। देखो सेकंड टर्म जब हम देख रहे थे तो सेकंड टर्म कैसे आ रही थी अपने पास, A1 के अंदर D ऐड करके आ रही थी सेकंड टर्म, मतलब A2 आ रहा था अपने पास, ऐसे ही था। A2 के अंदर जब आप ऐड कर रहे थे D तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा थर्ड टर्म।
ऐसे ही अगर आप A6 के अंदर D ऐड करो तो क्या A7 नहीं आ जाएगा? तो क्या A7 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। प्रोसीडिंग वाले के अंदर, पहले वाली के अंदर जब आप D को ऐड कर दो तो उसके अगले वाली टर्म आ जाएगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ होनी है। अगर आप 6 के अंदर 1 ऐड कर दो, डिफरेंस 1 है ना, 1 ऐड कर दो तो 7 हो जाएगा। मतलब A7 अपने पास क्या आ रहा है? 7, यानी कि 7th टर्म ऑफ दिस AP, 7th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7। 7th टर्म इज 7। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि क्या इसका कोई फॉर्मूला है? मान लो मैं आपको बोल दूँ कि इस AP की 100 टर्म आपको निकालनी है। अब ये तो बहुत इजी है ना, मैंने 1 लिया है कॉमन डिफरेंस, तो सीधा सीधा 100 हो जाती। लेकिन अगर मैं आपको कोई और AP में ऐसा बोल दूँ कि आपको 100 टर्म निकालनी है, आपको 1000th टर्म निकालनी है, आपके लिए क्या ईजी होगा ऐसे करना? नहीं होगा ना। इसमें तो हमें पता था 6 टर्म ये है, तो हमने उसमें डिफरेंस ऐड कर दिया, लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें इसी चीज़ का एक फॉर्मूला अपने पास होता है। इस चीज़ का फॉर्मूला अपने पास एक होता है। क्या होता है? देखो, हमने जो है इसको बोलते हैं हम nth टर्म। जब कोई टर्म हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम उस टर्म को दे देते हैं नाम कि हमें nth टर्म निकालनी है, मतलब कि हमें an निकालना है। n की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो an हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ठीक है। अब चलो, मान लिया हमने यहाँ पे, हमें जो है इसमें n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n हियर इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आगे चलो। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जो है 7th टर्म, वही 7th टर्म लेते हैं, आपको 7th टर्म निकालनी है। आप n की वैल्यू 7 पुट करोगे, यहाँ a का a प्लस में n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ये n की वैल्यू यही रखनी है आपने, 7-1 इंटू में d। क्या कर दोगे? a प्लस में 7 में से 1 गया 6 इंटू d। a क्या है? a अपने पास है यहाँ 1, वैल्यूज पुट कर दो 1, 6 हो गया इंटू में d, फिर क्या है 1, 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 1 7। आ गया वही आंसर, वही आ गया। अब मैं यहाँ अगर आपको 100 लिख के दे देती तो आप 100-1 कर देते, वही चीज़ आपके पास आ जानी थी, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको 8th टर्म निकालनी है तो उससे पहले वाली के अंदर को d से मल्टीप्लाई करो प्लस a कर दो। मतलब मान लो आपको निकालनी है अपने पास 9th टर्म, आप क्या करोगे? a प्लस में 8d कर दोगे। 10th निकालनी है तो आप कर दोगे a प्लस में 9d। यही तो इसी फॉर्मूले से तो आ रहा है, ये a प्लस 6d तो आया ना A7 का। या a 8 होता तो आ जाता a प्लस 7d, a 100 होता तो आ जाता a प्लस 99d। समझ गए? बिल्कुल इजी था, हम समझ गए हमने nth टर्म यहाँ कैसे निकालनी है। ठीक है, अब होते हैं कुछ आगे के फॉर्मूले। आगे होता है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालना, n टर्म्स का सम निकालना। एक सेकेंड रुको, n टर्म्स का सम हमें निकालना है। उसको कैसे डिनोट करेंगे? s n। फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये ब्रैकेट में। फॉर्मूला तो आपको 2 ही फॉर्मूले चैप्टर में यही याद रखने हैं, ठीक है। तो n/2, मान लो मैंने आपको बोल दिया आपको 6 टर्म्स का सम निकालना है, तो आप यहाँ n की वैल्यू 6 रखोगे, ठीक है। जितनी का निकालना है उतनी वैल्यू आप रखोगे n की। 6 रख दिया, ये 6 रख दिया /2। फिर हमने यहाँ किया 2 इंटू में a कितना है? a अपने पास है 1, प्लस में n यहाँ कितना लिया है? 6 लिया है, -1 इंटू d कितना है 1। यहाँ से तो 2 3 6 हो गया, 2 1 2 प्लस में 6 में से 1 गया 5 1 5, तो 3 इंटू में 2 + 5 कितना होता है? 7। कितना आ गया? 21 आ गया 21। अब एक तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता ना ये कि मैं आपको मान लो बोल दूं कि आपको 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो आप सारे ऐड करने लगते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ऐसे कितना डिफिकल्ट आपके लिए ये चीज़ हो जाती है कि आपको सम निकालना है। लेकिन यहाँ कितना ईजी हो गया है ना, एक फॉर्मूला बन गया इसका। यहाँ देखो, अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि 21 आंसर ठीक है अपना। देखते हैं, 6 टर्म्स का निकालना था, हम ऐड करते हैं इनको। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। ठीक है, एक तो हमने इतना वो करा,
और एक हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, सिंपल था। अब आगे देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने लायक। अब आता है समझने लायक, अब आता है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़। क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है? nth टर्म की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे nth टर्म की। मान लो मैं आपको बोलूँ कि इस AP के अंदर, ये जो AP है इसके अंदर, मान लो मैंने ये चीज़ लिखी यहाँ और मैंने यहाँ आपको n की वैल्यू दे दी। n की वैल्यू मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको दे दी कि मान लो 16 जो है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। कितनी टर्म्स है इस AP में? मैंने आपको बोल दिया 16 है। ठीक है, 16 है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि आपको जो है हमें लास्ट टर्म बतानी है या आपको nth टर्म निकालनी है। तो यहाँ क्या हो जाता है, मान लो हमने इस फॉर्मूले में रखा कि n16 हमने रख दिया, an रखा हमने, a + n-1 इंटू डी कर दिया। हमने मान लो a16 टर्म निकाली, a16 मतलब कौन सी टर्म निकाल रहे हैं? 16th टर्म। 16th टर्म, टोटल टर्म 16 है। टोटल टर्म्स कितनी है? 16 है। तो क्या ये 16th टर्म जो है लास्ट टर्म नहीं हो जाएगी? टोटल हमारे पास 16 है। अगर मैं कहूँ आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, तो क्या 50th जो स्टूडेंट होगा वो क्या लास्ट स्टूडेंट नहीं होगा क्लास का? वही होगा ना रोल नंबर। अगर मैं बोलूँ क्या 50 रोल नंबर लास्ट रोल नंबर नहीं होगा क्लास का? वही कंसेप्ट यहाँ आता है कि 16 टर्म्स है AP के अंदर, तो क्या 16th टर्म लास्ट टर्म नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो लास्ट टर्म हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, लास्ट टर्म हम यहाँ पे जो है निकाल रहे हैं। अब देखो, अब ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 16th टर्म निकालनी है, वही चीज़ करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो। क्या करोगे? a की वैल्यू हमने रख दी जी 1, प्लस में n क्या है यहाँ 16, तो -1 इंटू डी है 1। क्या हो गया? 1 प्लस में 16 में से 1 गया 15, ये चीज़ आ गई। क्या हो गया? 16। तो a16 अपने पास, यानी 16 टर्म आ गई 16। तो मतलब कि लास्ट टर्म अपने पास 16 आ जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है, अगर मान लो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं, हमसे लास्ट टर्म पूछी गई है, लास्ट टर्म पूछी गई है। मान लो हमें दे दी कि 17 टर्म है टोटल, तो हमें जो है लास्ट टर्म निकालनी है। इसका क्या मतलब है कि हमें a17 निकालना है, हमें 70th टर्म निकालनी है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को आपको वैसे ही दिमाग में आ जानी चाहिए आपके। ठीक है, नहीं आई तो बता ही दी गई है। अब एक चीज़, हमने एक फॉर्मूला अभी अभी करा है कि Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n-1 इंटू डी। एन यहाँ क्या हो सकता है? कुछ भी नंबर हो सकता है कि 15 हो जाए, 16 हो जाए। क्या हो जाएगा उसका मतलब कि 16 टर्म्स का सम निकाल रहे हो, 15 टर्म्स का निकाल रहे हो। अगर n 14 है तो 14 टर्म्स का सम निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ 15 रखते तो 15th टर्म आप निकाल रहे हो, 14 रखते मतलब आप 14th टर्म निकाल रहे हो। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, यहाँ अगर यहाँ पे मैं इस 2a को खोल के लिख दूँ, 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस में n-1 इंटू डी। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, है ना। हम 2a को क्या कर दिया? हमने a + a कर दिया। अब देखो, क्या हमें यहाँ कुछ फॉर्मूला देखा देखा नहीं लग रहा? a + n-1 इंटू डी, है ना। अब हमें पता है, हमें जो है टोटल जो है अपने सम निकालना है, पूरी की पूरी 16 टर्म्स जो है AP के अंदर, पूरी का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है? n यहाँ 16 है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या है, मान लो हमने ये लिखा n/2, ये a का a हमने रहने दिया, प्लस में इस पूरे की जगह हमने लिख दिया l। अभी हमने पढ़ा था ना l था ना, ये लास्ट टर्म थी, 16 टर्म लास्ट थी, तो ये हमने लिख दिया। अभी समझाऊंगी, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अभी समझाऊंगी कहाँ ये अप्लाई करना है, कहाँ वो। तो a प्लस, ये अपने पास आंसर लिख रही हूँ, फॉर्मूला हो गया एक। क्या हो गया? अब ये फॉर्मूला कब आप अप्लाई करोगे? आप ये तब अप्लाई करोगे जब यहाँ पे n जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो। n क्या हो? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक AP है जिसके अंदर 100 टर्म्स हैं, आपको 16th टर्म का सम निकालना है, 16 नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम निकालना है, 16 तक की जो टर्म्स है उसका आपको सम निकालना है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करोगे, आप जो है वो पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो बताया था, ये वाला पूरे वाला। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ मेंशन कर दी गई कि नंबर ऑफ टर्म्स 100 है ना, तो आपको जो है लास्ट टर्म तक का सम निकालना है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे 100 रख के ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ठीक है जी, अगर आपको ये वाला याद रखना है, आप ये वाला भी रख सकते हो। बाकी एक शॉर्टकट हो जाता है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और आपको पूरी की पूरी AP का सम पूछना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
आया कुछ समझ? अभी मैं आपको एक एग्जांपल इसमें देती हूँ। अभी अगर मैं आपको बोलूँ ना कि इसके अंदर मान लो इस एपी के अंदर ही ले लो, इस एपी के अंदर अगर मैं आपको बोल दूँ कि लास्ट टर्म आपके पास जो है वो है 50, क्या मैंने बोला कि लास्ट टर्म जो है 50 है, हमने ले ली लास्ट टर्म 50, एल हमने ले लिया 50, लास्ट टर्म 50 है, मतलब जो 50th टर्म है अपने पास वही है लास्ट, इज लास्ट है 50 टर्म जो है लास्ट है। इसमें कोइंसिडेंस ये हो गया कि 50 ही जो है अपने पास 50th टर्म है। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। अब देखो अगर मैं आपको बोल दूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास जो है 50 है, मतलब लास्ट टर्म 50 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पूरी की पूरी एपी का आप क्या कर लोगे, सम निकाल लोगे, कंप्लीट एपी का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इस एपी के अंदर आपको जो है, इस एपी के अंदर आपको जो है हमें निकालना है 20 टर्म्स का सम, 20 का निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे, आप करोगे ये वाला, ठीक है। इसमें क्या था कि अगर मान लो हमने 7 टर्म निकालनी है तो हमने 7 रख दिया, 8 टर्म्स का सम निकालना है हमने 8 रख दिया। इसमें क्या है, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, समझ गए? क्लियर जी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन सा अप्लाई कर दोगे कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बाकी आप ये याद रखते हो तो दोनों में ये अप्लाई कर दो, नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है तो ये याद रखो, ठीक है। ये आपका कोई गलत नहीं करेगा, दोनों ही सही होंगे। लेकिन इस कंडीशन का ध्यान रखना, कहीं आपसे जो है 50 टर्म्स बोली गई है पूरी एपी के अंदर, आपसे पूछी गई कि आपने 14 टर्म्स का सम निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये चीज़ है एक तो। और हमें यहाँ एन की वैल्यू हम गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, हमने जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है वो है ये एन, टोटल जो टर्म्स लेनी है। और यहाँ एन क्या है कि मान लो हमें 18 टर्म्स का निकालना है तो 18 रख दिया, 19 का निकालना है तो 19 रख दिया, ये चीज़ ठीक है जी, ठीक है जी, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। एक बार सारे फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, हमने कौन से पढ़ लिए। एक क्वेश्चन करके देख लें एक बार, एक एग्जांपल मान लो मैं लूँ आपके पास ये 2 वाली का कि 2 4 6 ये भी है, मान लो इसमें 50 तक टर्म्स हैं, ए 50 तक है, लास्ट टर्म आपकी जो है 50th टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म 50th टर्म है। मैं आपको बोलूँ आपको एल ही निकालना है, यानी आपको A50 निकालना है। आप कैसे निकालोगे, आप करोगे A प्लस में n-1 इंटू डी, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ये एक तरह से L का फॉर्मूला हो गया जब यहाँ पे n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है। फिर अगर मैं आपको बोलूँ आपको जो है 50 टर्म्स का सम निकालना है, 50 टर्म्स का, तो आपको पता है इस एपी के अंदर टोटल 50 टर्म्स है, तो आप ये n/2 a प्लस एल करके यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रख दोगे। अगर मैं आपको बोलती 16 टर्म्स का निकालना है तो आप ये वाला नहीं रखते, ये वाला यूज़ नहीं करोगे, आप सीधा वो वाला करोगे 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये ब्रैकेट n/2। ये चीज़ समझाने की मैं आपको कोशिश कर रही थी, ठीक है। चलो आगे ये चीज़ समझ में, आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको क्या कराना है, फॉर्मूले लिखने हैं कि हमें an निकालना है मान लो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Sn का फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा। इतना ईजी सा, ये तो बहुत ईजी है, हमें पता ही है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस में प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। यही होता है, मतलब कि अगर A3 है तो माइनस A2, A4 माइनस A3, A50 माइनस A49, समझ गए। देखो an क्या है, a प्लस में n-1 इंटू डी, Sn क्या है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये क्या है n/2 a प्लस एल, एल हियर इज लास्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ, n क्या है इसमें अपने पास, ये भी कहाँ गया, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी। चलते हैं हम अगली वीडियो पे, अगले जो भी अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। बाय।